अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज आपने 7 रुकनी लार्जर बेंच की समाअत देखी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के ऊपर सो मोटो नोटिस लिया गया था। उसकी समाअत हुई। ये काफ़ी डिटेल समाअत थी, लेकिन आज कोई बराह रास्त कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई और कहा गया है, एक अंदिया दिया गया है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से कि अगली जो हेयरिंग होगी उस पर मोस्ट लाइकली फुल कोर्ट बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल, और वो इस केस को देखेगा। और तब तक उन्होंने हुकूमत से ये यकीन दहानी ली कि वो अदलिया के अमूर में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन आज की समाअत के जो अहम फीचर्स थे उसमें एक तो ये था कि यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैसल सोशल मीडिया पर बहुत बरहम नजर आए और उन्होंने कहा कि ये एक वबा है और ये गोएबल्स का ज़माना वापस लाना चाहते हैं, और उन्होंने ये तासुर दिया कि इस सोशल मीडिया की तनकीद की वजह से जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है उन्होंने इस कमीशन की, इंक्वायरी कमीशन की जो वफाकी हुकूमत ने कायम किया था उसकी सरबराही से इनकार किया है। और इसी तरह उन्होंने अपने अमल के बारे में भी काफ़ी वजाहत दी बार बार कि वो किस तरह से उन्होंने घर पे जजेस से मीटिंग की, उन्होंने फुल कोर्ट बुलाया, उन्होंने ये किया, तो सब कुछ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, वो भी उन्होंने वजाहतें दी। लेकिन अगर आप कहें तो असल जो रिमार्क्स दिए आज की समाअत में, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसल की तो तमाम आज गुफ्तगू उनकी वजाहतों तक महदूद ज़ाहिर लग रही थी, लेकिन जस्टिस अतर मिल्ला ने जिन्होंने कहा कि ये मामला लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए, पूरे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं और हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि हम एक्यूज को बेल देते हैं और आप 3 MPO के ज़रिए हमारे ऑर्डर को उड़ा देते हैं। इसी तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने भी कहा कि ये जो मामला है कि अगर कोई सिविल कोर्ट का जज या सेशन कोर्ट का जज अपने चीफ जस्टिस को शिकायत लगाता है कि उसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है और वो कुछ नहीं करता, तो फिर हमें तो देखना होगा कि क्या करना होगा कि उसने क्यों नहीं कुछ किया। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी कहा कि ये मामला एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए ये खत को, कि इस मामले को इस तरह से तय किया जाए कि हमेशा के लिए ये मुदाखलत बंद हो जाए। तो इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मेरे फेवरेट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अरसे से कवर करने वाले मंजे हुए रिपोर्टर साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। तो क्योंकि ये मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया है तो दोनों ज़रा इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। तो साकिब बशीर साहब, ये हम सीना बसीना तो सुन ही रहे थे कि जजेस में बड़ी रिजेंटमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अल्टीमेटली आपने टर्म भी यूज़ की कि लावा फट गया। ठीक है, वो जजेस गए कि उन्होंने बताया कि जो उन्होंने लेटर लिखा कि वो पहले भी 2023 में मुलाकात करके गए थे चीफ जस्टिस उस वक्त के उमरताब बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन से, फिर सीनियर पीरियड जज को भी मिले। आज चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी इसकी तस्दीक की और कहा कि मेरे पास उस वक्त इख्तियार नहीं था, लेकिन जब चीफ जस्टिस बन गए उसके बाद तो इख्तियार था। तो आज की समाअत से आपको क्या लगा कि वो अभी भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करने को तैयार हैं या अभी भी वो चाहते हैं कोई कमीशन को जाए या क्या? एक तो जब 2023 में मई में जो साबिक चीफ जस्टिस से उनकी मीटिंग हुई, फिर जस्टिस काजी फैसल ईसा से मीटिंग हुई, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मई 2023 से लेकर मार्च 2024 तक उन जजेस पर क्या गुजरी होगी। 10 माह के 10 माह वो मायूस होकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस से मिले थे और उस वक्त जस्टिस काजी फैसल ईसा से मिले थे। सारी सी बात है, इन्होंने ये कहा होगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन सारी बात इनसे उन्होंने कर दी थी। हाँ। वो मीटिंग तय थी या नहीं थी ये उन्होंने कर दी थी। फिर ये मामलात जो है वो एक दिन के नहीं है, ये कई दिनों से कई महीनों पर मुहित हैं और ये मई 2023 से भी नहीं है बल्कि अप्रैल बल्कि मार्च में कहूँगा, मार्च से ये चीज़ें जो है वो ऑनवर्ड जो है वो आना शुरू हुई। और बहुत सारे कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं, अगर ये चीज़ें बहुत इन डेप्थ गई वो भी सामने आ जाएंगे। तो इसलिए ये इन पे इन्हिसार करना कि यही चीज़ें हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि आज की जो समाअत थी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी उन्होंने पूरा इहाता कर दिया। जब जैसे ऐसे लग रहा था कि 1 घंटे तक तो एक फ्रेंडली जो है वो एक मैच चल रहा है, तो फ्रेंडली वर्सेस अटॉर्नी जनरल कलीमुल्लाह हो रही थी, तो फ्रेंडली जो है वो माहौल था। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो बात की थी मेरे ख्याल में वो बड़ी जो है वो उसमें क्रक्स था कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट जज के मसला हो या किसी हाई कोर्ट के जज को मसला हो,
उसका चीफ जस्टिस भी कुछ ना करे। तो इस केस में चीफ जस्टिस ने कुछ नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है, मतलब 8-10 माह में कुछ नहीं किया उन्होंने, तो चीफ जस्टिस भी कुछ ना करे तो फिर क्या करना है? हमने ये मतलब तय करना है, कोड ऑफ कंडक्ट को मैकेनिज्म को चीज ऐसी बनाए कि कल अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या हाई कोर्ट के जज के साथ कोई मामला भी हो तो स्ट्रिक्टली उसको रोका जा सके, ताकि वो अपने फंक्शंस, जुडिशियल फंक्शन जो है वो एक्टिवली अदा जो है वो कर सकें। और आप इन जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो वाकयात हुए, इनको वन बाय वन अगर आप इन डेप्थ देखें तो इनके पीछे इतनी संगीनी है। मैं ये कहता हूं कि पता नहीं किस तरह नॉर्मल जो है वो कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लगता है बाज़ औक़ात कि इसको नॉर्मल लिया जा रहा है, ये नॉर्मल नहीं है। और ये अदलिया और जुडिशरी की हिस्ट्री का एक अलग से बाब है। जैसे जमाल मंदोखेल ने वो बात की, वो भी बड़ी वो मैं ये समझता हूँ वाज़ेह थी कि ये एक ऐसा जो ऐसे जगह पे हम आ गए हैं कि एक चीज जो है वो हमारे सामने आई है, वंस फॉर ऑल इसको हम सेटल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये बात की और ये होना चाहिए, अगर ना हुआ तो डिजास्टर होगा इस पूरे हमारे जुडिशियल सिस्टम का। बिल्कुल, अदलिया आपको बज़ाहिर यरगमाल बनी हुई नजर आई इस खत के बाद कि किस तरह से यरगमाल बना के दबाव डालकर फैसले लिए जा रहे थे। जिस कादी फैसला ने वैसे तो कहा कि अगर मेरे अंडर किसी जज को इस तरह का होगा और कुछ हो रहा होगा तो मैं तो ये चीज़ नहीं टॉलरेट करूंगा, लेकिन उनके मातहत ही सब कुछ हो रहा था। रात 3-3 बजे तक ट्रायल करके इमरान खान साहब को सजाएं दी जा रही थी। जी जी बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल तो ये सारा कुछ उनके वो सबको नजर आ रहा था, पता नहीं उनको नहीं नजर आ रहा था। क्या मामला था असरात भाई? देखिए, ये तो फुल कोर्ट में भी मेरा ख्याल है कि इस तरह की डिस्कशन हुई होगी कि ये प्रेशर हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या पता किसी जज ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो, तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता। बात यह है कि जो आज की हेयरिंग का इम्प्रेशन मिला, एक ये है कि जो एक तसर है कि चीफ जस्टिस काजी फैज साहब मौजूदा हुकूमत और बार एक पेज पे हैं। मैं गठजोड़ का वर्ड तो नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन एक पेज पे हैं, क्वार्डियल रिलेशन एग्जाम्पली, वो तसर मजीद तकवीत मिली है। जस्टिस काजी फैज साहब ने जैसे आज प्रोसीडिंग कंडक्ट की, एक अपने आप को उन्होंने क्लियर किया, 1.5 घंटा लगा। जिलानी साहब ने हालांकि नहीं कहा कि मेरे पे प्रेशर था। जिलानी साहब को कहते हैं बड़े मोतबर हैं और साथ कहते हैं वो प्रेशर ले गए। फिर कैसे वो जज हैं जो प्रेशर ले गए? नहीं तो फिर क्या हम इसको फेक न्यूज़? मैं कहता हूं काजी साहब ने सबसे ज्यादा तसद्दुक जिलानी साहब तो अपने लेटर में नहीं लिख रहे कि उन्होंने दबाव पर छोड़ा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, यहाँ पर अदालत में कहा जा रहा है दबाव पर। मैं वही कह रहा हूं कि काजी साहब, फेक न्यूज़ काजी साहब ने तो ज्यादा उनको किया है वेलरेबल कि भाई ये प्रेशर ले गए। जिलानी साहब अब प्रेशर ले गए हैं आपके ख्याल में, और आपने जो सो मोटो लिया है वो क्यों लिया है? फिर क्या आपने भी प्रेशर लिया? नहीं, आप न लेते, आप इंक्वायरी कमीशन में किसी और जज को बिठा देते। मकबूल बाक़िर साहब थे, 5 जजेस कंसिडरेशन में थे। नासुर मुल्क ने इनकार किया, जिलानी साहब ने मान गए, TOR तस्लीम हुए, जिलानी साहब ने राब्ते किए। जब उन्हें समझ आई, उनको तो ये तसर मिला कि फुल कोर्ट के सारे जजेस एक पेज। जब उन्होंने मुख्तलिफ जजेस और आगे वकला से बात हुई तो उन्हें समझ आया कि ये यहाँ डिवीजन है, वो हट गए पीछे। और उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया, उन्होंने बल्कि कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट देखे इस मामले को, हुकूमत ना देखे। तो वो उन्होंने तो उस नैरेटिव को तबाह किया कि जी हुकूमत देखे। तो मसला ये है कि आपको किस चीज़ का प्रेशर था? तो जो 1.5 घंटा चला वो अपनी एक्सप्लेनेशन कि जी हमने ये किया, और फिर जो है वो अटॉर्नी जनरल जिस तरीके से उनको मौका दिया गया, और ऐसा लगा मैं कि अटॉर्नी जनरल आर्गूमेंट से ज़्यादा एक कन्वेंशन सेंटर में तकरीर हो रही हो और अटॉर्नी जनरल तकरीर कर रहे हो, बड़ी जज्बाती उनको मौका मिला। और चीफ जस्टिस साहब, ऐसा लग रहा है कि उस तकरीर में भी मादरत के साथ वो ऐसा लगा कि जस्टिस अतर मिल्ला को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जी वो देखें जब आपकी अहलिया के मामले के ऊपर। अच्छा, ये असद इस मामले में आपको पता है कि जुडिशियल पॉलिटिक्स हम बड़ी देखते हैं। आपको पता है जब ये बेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट में, मैं कहना नहीं चाहता था, 1-2 जजेस नाराज हो गए थे उनसे, जस्टिस अतर मिल्ला से। और इसका जिक्र कुछ सुना है कि फुल कोर्ट की मीटिंग में भी हुआ था। अच्छा, फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, उसमें भी कहते हैं कि इस वाकये का जिक्र हुआ। अटॉर्नी जनरल भी आज कर रहे थे। कैसा हसीन इम्तिजाज है। और अटॉर्नी जनरल को कैसे पता चला यार ये चीफ जस्टिस काजी फैज के दिल के करीब वाकया है। एक ही वाकये का उन्होंने जिक्र किया और वो इफ्तिखारुद्दीन था। उन्होंने कहा अच्छा, अतर मिल्ला जो है वो, उनका व्यू जो है वो ये है कि गुलजार अहमद साहब के खिलाफ एक अब्बासी पीपल्स पार्टी के एक एक्टिविस्ट, उन्होंने रेडिक्यूल किया, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, उनको भी बेल दी। जिन्होंने बैनर लगाए वो जवाद ख्वाजा साहब के, उन मुल्ज़मान को भी बेल दी। इसके अलावा और भी उनका एक जूरिस्प्रूडेंस है कि जब जजेस का अपना ज़ाती मामला है तो उसमें इंसाफ ओवर कॉन्शियस हमें होके बेल देनी चाहिए, ये उनका एक मामला है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो मुझे तो ऐसा लगा कि वो एक पुराना वाक़या जिसकी वजह से
जो है वो एक मामला उसको किया गया कि जी ये हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब और हुकूमत PTI वो एक पेज पे थे, वो कुछ नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन और फिर आज तो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आज की जो हियरिंग में हमने देखी, दूसरे जजेज आपने देखे 6, उनमें से मेजॉरिटी टेंस नजर आए आप, और अतर में नजर बहुत टेंस नजर आए। मंसूर अली शाह साहब बड़े ओवर कॉन्शियस, बड़े केयरफुल, कोई वो उन्होंने उस तरह, और भी जो जजेस थे वो बड़े, जो चीफ जस्टिस थे वो बड़े स्माइल फेस, और अटॉर्नी जनरल कोई चीज हो तो साथ ही लुकमा बोली जा रहे थे, जो म्यूजिक टू द ईयर्स लग रहा था चीफ जस्टिस काजी फैज़ के। और कहाँ है जी शहजाद शौकत साहब? जब आबिद ज़ुबैरी थे सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर, क्योंकि वो प्रो नून थे, तो आप उनको यहाँ क्या कुछ उन्होंने प्रो PTI थे, प्रो PTI थे, और जो आबिद ज़ुबैरी साहब, तो आपने देखा होगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब ऑडियो लीक कमीशन में उनके साथ क्या कुछ हुआ, उनको कितना हमें जो है वो ग्रिल किया गया, और ये वो जितनी इंपॉर्टेंस दी गई हमें भी पता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर के सदर को माजी में, जब वो उस तरह का होता है तो जो प्रो PTI प्रेसिडेंट होता है तो उसके साथ क्या होता है, जब प्रो नून होता है तो उसको आंख का तारा बना दिया जाता है। तो शहजाद शौकत साहब से सुना गया, शहजाद शौकत साहब ने कहा जी इंक्वायरी कमीशन इज बेस्ट। तो ऐसा लगा कि लाइन लेंथ जो एक तासुर मिला कि जी बड़े 6 महीने से वो मजीद तकवीत मिली, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ की जो ऑडियंस है, जो उनके मद्दा हैं, वो इस वजह से मद्दा नहीं है क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत को सूट करते हैं। उनके जो ऑडियंस, जो उनके मद्दा हैं, जो उनकी इस वक्त बहुत बड़े है, जिस दिन मैं गारंटी से कहता हूँ जस्टिस काजी फैज़ ने नून लीग के खिलाफ फैसला किया तो देखिएगा क्या होगा जस्टिस काजी फैज़ के साथ। इस वक्त सेम पेज चल रहा है, तो ये बात हो रही है। तो अब बात ये हो रही है कि वो जो एक सेम पेज वाला तस्वर है वो मजीद मिला जैसे अतर में लला, क्योंकि उनके ज़ाती वो मामला था, और वो मेरा ख्याल है उन्होंने उस पर बात करने की कोशिश की, जस्टिस काजी फैज़ ने रोकने की कोशिश की। मुझे बड़ी वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन नज़र आ रही है, और एक बात बड़ी वाज़ेह है असद, जब तक मैं समझता हूँ ये एक जो रूमर चली हैं इसको अब क्लैरिफाई चीफ जस्टिस काजी फैज़ को लाजमी करना होगा। ये उनका जो खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी जो एयरवाई ने कहा कि मुसवदा तैयार हो गया और 3 साल की एक्सटेंशन, मेरा ख्याल है कि उसको अब वाज़ेह तौर पे करना होगा। लोग इसके साथ मिलाएंगे करेंगे और इसकी क्रेडिबिलिटी भी चीफ जस्टिस साहब की मजीद ख़राब होगी। मेरा ख्याल है कि वो वाज़ेह तौर पर वो इस पर स्टेटमेंट जारी करें, जिस तरह कल उन्होंने कहा कि एक फेक न्यूज़ चली है, अब भी वो कहें कि जी ऐसी चीज़ हो भी रही है तो इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि लोग ये समझेंगे 6 महीने से इसका गलत तरीके से तौसर देंगे और आज की हियरिंग को उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इंस्टीट्यूशन के लिए बेहतर है कि उस तसर को उसको ज़ायल किया जाए और इंस्टीट्यूशन को देखा जाए, और फिर जब वो बात करेंगे तो उनकी बात में मजीद वजन होगा, और हम बाहर कहेंगे कि देखें ये होता है चीफ जस्टिस जो एग्जीक्यूटिव को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और पार्लियामेंट को दे रहा है, और ये चीज़ उसने की है। लेकिन अगर वो मसवदे वाली बात को साथ मिलाएंगे तो ये सारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा साकिब भाई, एक चीज़ बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, आज भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने उस खत के वो पार्ट जिनमें इल्जामात लगे हुए थे वो नहीं अटॉर्नी जनरल को पढ़ने दिए, ठीक है, जहां पर अपने से और बंदयाल साहब से मुलाकातों का वजाहतें दरकार वो पढ़ ली, ठीक है। जो संगीन इल्जामात थे जो लाइव जा रहे थे जाने देते, वहां पर नहीं। 2.5 घंटे जो उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप लोग जो मुनासिब समझें, सिर्फ ये कहा। हाँ, तो वो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो माहौल है, जो 6 जजेस खत लिखकर, अब जब यहाँ पर सो मोटो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी एक तासुर यही है कि वो सो मोटो बहुत खुशी से नहीं लिया गया। ख्वाहिश यही थी कि एग्जीक्यूटिव का बनाया हुआ कमीशन ही देख लेता। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एतमाद हासिल हो रहा होगा, या वो अभी भी उनको ऐसे लग रहा है कि हुक्मरान जमात और उनके कारकुनों के कटहरे में खड़ा कर दिया गया? एक तो बात यह है कि 25 मार्च से जब से उन्होंने खत लिखा है उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पे मुहिम जो है वो शुरू हुई। अच्छा, उस मुहिम में मैं बात काट रहा हूँ, उस मुहिम में वो तबका चीफ जस्टिस काजी फैज़ को पाकिस्तान का बड़ा जज, तारीख का बड़ा जज कह रहा है, और उसी सांस में उन 6 जजेस को टारगेट कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज, आपने नोट की होगी कि जो लोग उन 6 जजेस को टारगेट कर रहे हैं
वो चीफ जस्टिस काजी फैसल को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस हो सकता है क्योंकि उन्होंने इंक्वायरी कमीशन को दे दिया ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दो चीजें ये मैं बात नहीं, वो बिल्कुल मलिक साहब बात ठीक कर रहे हैं कि उसको मिला के अगर आप देखें तो ज़्यादा खौफनाक है कि अगर तो वो सिर्फ कर रहे होते उनके खिलाफ कंपेन तो वो अलग बात थी, लेकिन वही जो है वो उसी सांस में चीफ जस्टिस काजी फाइसा को वो कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो कंपेन लॉन्च हुई एक बात। फिर दूसरी बात ये है कि मलिक साहब की खबर थी कि हीरोज़ वाला जो मामला था, हीरोज़ पे जो स्नब किया गया, जब हीरोज़ कहा गया फुल कोर्ट मीटिंग में, मेरा ये ख्याल है कि उससे एक पैगाम, एक जजेस तो डिमोरलाइज हुए होंगे यकीनी तौर पर, ओवरऑल भी जुडिशरी के लिए एक अच्छा पैगाम नहीं गया। वो वाला पैगाम जो है, बेशक आप फुल कोर्ट में ही बैठे हुए हों, बेशक वो बंद कमरा इजलास है, उस बंद कमरे में भी ऐसी बात तो मेरा ख्याल में जेब ही नहीं देती कि आप बगैर इंक्वायर किए, बगैर तहकीकात किए, बगैर कोई चीज़ दिए, एक उन्होंने आपको खत लिखा है, उस खत की बुनियाद पर आप जो है उठा के उनको जो है वो एक मुल्ज़म या मुजरिम जो है वो बना रहे हैं। ये मेरा ख्याल में ये जो तासुर गया था ये गलत था। लेकिन अब जब 184(3) सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है, उसके बाद अभी कार्रवाई शुरू हो गई है। आज की जो ऑब्जर्वेशन थी कुछ जजेस की जो ऑब्जर्वेशन थी, मेरा ख्याल है कम से कम उन्होंने फील किया होगा कि हमारा जो हाल है, कुछ ना कुछ तो बात हमारी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खानमंदो के इवन जस्टिस नईम अख्तर आपकी कॉल और फेल में तदाद है। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ जो चीफ जस्टिस किसी को नाम इनिशिएट करे, पंजाब की बारी हो, बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस, इतनी बड़ी बात हो, चीफ जस्टिस से हट के वो अपनी बात कर रहा हो कि आपकी कॉल और फेल में तदाद है। अच्छा, एक और बात आपने नोट की, एक और नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 9 मई के जो दहशतगर्द थे जिनको बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, उन दहशतगर्दों को एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि दहशतगर्द का वर्ड मैं अच्छा वो क्योंकि हमारा रियासती बयानिया तो दहशतगर्द का है, वो रियासती के अलावा भी हर जगह बयानिया है, मैं ज्यादा उसमें मैं क्योंकि फिर कहेंगे सोर्स बताओ। अच्छा, बात ये है कि उस वो बात जो 9 मई के हवाले से मुल्ज़मान को एमपी के तहत गिरफ्तार किया गया, वो जमाल मंदोखेल साहब ने कंसर्न शो किए कि दहशतगर्दों को दोबारा अगर सजाएं देंगे, जो भी बेल हुई है आपने हमारे ऑर्डर फ्रस्ट्रेट किए। अतर मिनाना साहब ने बात की, चीफ जस्टिस साहब ने मेरा ख्याल है कोई बात वो तो ये भी हुआ था कि अतर मिनाना साहब ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, कहां पे हो रही है, कुछ इस तरह की बात हुई थी। वो ये कह रहे थे कि ह्यूमन राइट की बात तो उन्होंने नहीं की, और पाकिस्तान में मेरे दौर में तो कम से कम कुछ भी नहीं हुआ। ये जो अगर के दौर में कोई अगवा नहीं हुआ, किसी सहाफी पर झूठा मुकदमा नहीं हुआ, कोई बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन नहीं आया, वो इस्लामाबाद में जो मारंग बलोच वगैरह आई उनको जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कोई वो ह्यूमन राइट्स जेल में जुमरे में नहीं आता। अडयाला जेल में 3 सजाएं हुई, ड्यू प्रोसेस पूरा, फेयरनेस के तकाजे पूरे हो गए, वो सारी अच्छा, मैं अदलिया पर जो अवामी या ओवरऑल जो अदम एतमाद की 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त फवाद चौधरी साबिक वज़ीर इत्तलात जेल में है, साबिक वज़ीर आला जो पंजाब हैं परवेज इलाही ये जेल में है। अगर ये वायलेशंस नहीं हो रही, इन दोनों बंदों के जो केसेस हैं, ये आज बेल फाइल करें तो मेरिट पे बिल्कुल इनकी 1 हफ्ते बाद बेल हो जाएगी। ये जमानतें इस वजह से नहीं करवा रहे कि अगर जमानतें हमें मिल भी गई तो हमें लाहौर या किसी और सरगोदा किसी उठा के लेकर जाए किसी जेल में। ये तो हालत है फवाद चौधरी का, रोबकार नहीं जारी कर रहे कि हमें पता है कि भाई अब रमजान है, इधर ही कहीं ऐसा ना हो कि फिर डाला है किसी और जगह ले जाए, किसी और जगह ले तो बात ये है कि अब एक बात है काजी साहब की बात में वजन है कि उन किसी ने बात ही नहीं की, ये बात भी नहीं की। हाँ, ये बात थोड़ी पीटीआई वाले करेंगे कि जब एक अखबार में खबर छपी कि वज़ीर-ए-आज़म को डिस्क्रिशनरी फंड में जी एमपी एमएनए को दे रहा है, आपको व्हाट्सएप पे कोई किसी ने भेजा, आपने 100 मोटो के लिए इनिशिएट कर दिया। कन्वेंशन सेंटर में इमरान खान ने तकरीर की, आपने कहा इसका 100 मोटो लो। देखें, ये भी बड़ा गलत बैटर ऑफ परसेप्शन है जस्टिस काजी फैसल इस वक्त उनके लिए फेस कर रहे हैं। पीटीआई उन पे मिसट्रस्ट कर रही है, वो कहती है रिजाइन करें, उनका एक तबका कह रहा है वो कि हामिद खान साहब, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड वो भी ये बातें करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड जो भी, अच्छा कि भाई डिसअपॉइंट है, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि डिसअपॉइंट है। अच्छा, बात ये है कि पीटीआई और बात करती है नून लीग, और नून लीग का सपोर्टर, नून लीग का एक्टिविस्ट, वो जस्टिस काजी फैसल को मसीहा समझता है। तो पोलराइज ओपिनियन है उनके बारे में, मे भी वो ठीक हो, लेकिन फैक्ट तो ये है। लेकिन एक चीज और साकिब बशीर साहब, चीफ जस्टिस काजी फैसल सोशल मीडिया बहुत गुस्से में नजर आए, और पिछले काफी अरसे से गुस्से में, जब से उन पर 13 जनवरी वाले फैसले के बाद तनकीद हुई है। वो हर हेयरिंग में सोशल मीडिया पर गुस्सा था। मैंने सुना था शायद वो कहते थे कि वो सोशल मीडिया देखते ही नहीं है, तो पता नहीं अब तो हर हेयरिंग पे सोशल मीडिया को कभी वबा कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। ये एक इतना क्या इसका खौफनाक इम्पैक्ट नहीं होगा कि अब अगर जो रियासत है ईद के बाद जाबिराना रियासत
वो सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए कोई कानून साजी करती है तो वो तो और दिलेरी से करेगी कि उसको तो मुल्क के चीफ जस्टिस की हिमायत भी हासिल है कि वो भी कह रहे हैं ये वबा है, ये मुल्क तबाह कर रहा है। नहीं, आप पता नहीं देखें कि ये एक्स बंद हुआ है, 17 फरवरी को ये एक्स बंद हुआ है। पहले तो एक मंथ को यही नहीं पता चला कि ये किसने बंद किया है। मतलब वजीर दाखिला को नहीं पता, वजीर इत्तलात को नहीं पता, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं। बाकी जो जुडिशरी का उस पर जो रिएक्शन है वो भी आप देख लें। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, 4 हाई कोर्ट्स में पिटीशनें पड़ी हुई हैं। उन पिटीशनों पे कुछ भी नहीं हो रहा। आज पहली दफा वजारत दाखिला ने यह कहा है कि जो वो कोई स्टेट एंटी स्टेट कोई कंटेंट अपलोड हो रहा था तो उस तनाजुर में हमने ये बंद किया था और उसकी कोई वजह नहीं है। वजारत दाखिला ने एक लेटर में ये लिखा था कि बंद कर दें। सिर्फ 1 लाइनर आपने देखा होगा वो। तो वो जो आप बात कर रहे हैं असल में ये बुनियादी तौर पर जो इदारे हैं, या तो ये है कि इन जुडिशरी के साथ वो खेल रहे हैं, या दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि बार बार मुझे समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस उस सोशल मीडिया को क्यों इतना टाइम दे रहे हैं जब और 100 काम है उनके करने वाले। सोशल मीडिया देख रहे हैं, फलां ने क्या कमेंट किया है, फलां का। अब जो उन्होंने सिलेक्टिव जर्नलिज्म की जो बात की, इसका मतलब ये है कि वो या तो ये है कि पूरा एनालिसिस बना के उनको देता है कि ये बंदा ये बात कर रहा है इस नैरेटिव की और ये नैरेटिव की बात कर रहा है, या खुद देखते हैं कि जिससे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिलेक्टिव जर्नलिज्म हो रही है और उस ऑब्जर्वेशन के लिए तो कई व्लॉग्स उनको देखना पड़ेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बतौर जज आपको जो उनकी हमायत में व्लॉग कर रहे हैं वो सिलेक्टिव नहीं है। क्या आप ये समझते हैं? वो ठीक है, वो ये असनाद मलिक साहब हैं, आप जो है असद लीतूर हैं। मैं आप दोनों की मिसाल देता हूँ। आप जो है जो जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जब उन पे रेफरेंस था, आप जो जर्नलिज्म कर रहे थे शायद उस वक्त आप सिलेक्टिव जो जर्नलिज्म कर रहे थे, आपकी सिलेक्टिव जर्नलिज्म मतीउल्लाह जान और बहुत सारे दोस्त हमारे, तो वो जो मतीउल्लाह जान उठाए भी गए थे कि उस वक्त जो आपकी बात थी और इस वक्त जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको अगर माजी देखें जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे। ये बात भी है। देखिए वो अलग बात है। हम एक प्रिंसिपली बात ये है कि मे बी एक बात हो रही है, रिपोर्टर कह रहा था उस वक्त उनके खिलाफ व्लॉग्स करते थे। देखिए उनको बहुत पसंद है। देखिए बात यह है कि वो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है, मे बी वो ठीक हो, लेकिन बात यह है कि जो हम समझते हैं वो ये है कि जो ये आज हुआ है इसमें वाज़ेह तकसीम है जी, जजेस में तकसीम है इस अप्रोच में। जस्टिस काजी फैसला क्योंकि लीड कर रहे थे, लंबा टाइम वो बोले, लेकिन जो 2-2 मिनट दूसरे जजेस बोले तो वाज़ेह तौर पर तकसीम थी। और जब मुझे ये लगा है कि जब अटॉर्नी जनरल ने मियां इफ्तिखारुद्दीन की बात की तो अतर मिनल्ला साहब जज्बाती भी हो गया और रोकने की। तो जब आप किस तरह अपने जजेस के साथ खड़े हैं, एक जज को एम्बेरस करने के लिए वो चीज़ हो रही हो तो फिर अच्छा मुनासिब नहीं लगता ना ये बात करना। और मेरा ख्याल है कि इफ्तिखारुद्दीन वाली बात जो ऐसे लग रहा था उसको प्री प्लान था कि इफ्तिखारुद्दीन का किस्सा जो है जरूर आएगा कि इफ्तिखारुद्दीन में ये हुआ। अच्छा, और भी बहुत हुए हैं लेकिन इफ्तिखारुद्दीन को ही उन्होंने पिन पॉइंट कर लिया कि इफ्तिखारुद्दीन वाला जो है, तो वो ऐसे लगता है कि जो पहले से वो तयशुदा था। वो साथ में ने कहा भी ना कि जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की, उसमें भी 2 दफा इस वाक़े का कहीं जिक्र हुआ था। बिल्कुल। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने भी आज मुनासिब समझा इसको मेंशन करना। लेकिन आखिर में हम ये अब मामला जो भेज दिया गया है हस्ताक्षर 29 अप्रैल तक, 29 या 30 अप्रैल को हियरिंग होगी नेक्स्ट जो है, और इसमें उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट भी बैठ सकती है। फुल कोर्ट अब मेरा ये ख्याल है कि फुल कोर्ट बैठेगी, उनका मतलब यही था। बाकी क्योंकि उन्होंने बाद में ये कहा कि बाकी जजेस से हम पूछ लेंगे कि कौन सी तारीख जो है उसमें रहेगी नेक्स्ट जो है, 29 से पहले भी हो सकती है या 30 भी हो सकती है, तो वो अभी तय होगा। लेकिन अब देखना ये है कि रिटन ऑर्डर में क्या आएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आज से लेकर आज 3 अप्रैल है तो 30 अप्रैल तक जो है ये बड़ा टाइम है दरमियान में। तो ये बोल रहे थे अगर ये इन्होंने रिटर्न दे दिया तो फिर देखना है कि चीफ जैसे यहाँ तो बोला है उन्होंने कर्टसी दिखाई है, वो जजेस चुप रहे हैं। क्योंकि जैसे मुनीब अख्तर नहीं थे, जैसे आयशा मलिक नहीं थी, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ख्याल है ज़्यादा और था, जैसे अतर मिनल्ला बोले हैं, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस को बड़ा कर्टसी दिखाई कि वो बोलते रहे। लेकिन क्या वो लिखेंगे कोई चीज़? मुझे जो लग रहा है कि कोई एडिशनल नोट में भी अब आ जाएंगे, आगे तो लाजमी कोई ना कोई चीज़ आएगी। अप्रोचेस में डिफरेंस है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो बात कर रहे हैं मेरा ख्याल है वो सब के लिए बेहतर है, सब के लिए बेहतर है कि फ्यूचर के लिए बात करें। एस्टैब्लिशमेंट को भी एक बड़ा ऑनरेबल एग्जिट मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी मिल रहा है। हालांकि मेरा ख्याल है प्रिंसिपली लीगली लोग कहेंगे कि जो कुछ हो गया उसका करें, लेकिन चलें। अब एक ओपिनियन ये है कि यार अगर करवा भी दें तो फिर भी कुछ नहीं यार। देखिए ना, वो शायद जो हो गया इसलिए भी नहीं हो सकता असनाद साहब
क्योंकि इसी होने के जरिए तो जस्टिस एजाजुल एहसन गए, ठीक है, तो वो तो देखिए ना, वो फिर जो लोग उस चीज के बेनिफिशियरी होंगे उनके लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। वो कहेंगे कल को आप इन 6 जजेस की बात कर रहे हैं तो फिर ये जो हुआ है ये क्या हुआ था, तो वो तो आपको भी सोचना चाहिए ना। नहीं, एजाजुल एहसन साहब में भी अपनी जाती मसरूफ, पर मेरे ख्याल में उनको भी चाहिए था, उनको किसने मना किया था वो लेटर लिखते, वो कहते कि मेरे पे, मेरा ख्याल है कि जैसे एजाजुल एहसन पहुंची वही खाक जिसका खमीर था, जिन्होंने 2018 में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उनका इलाज ही ये होना चाहिए था। जो अगर खड़े रहते ना, स्टैंड लेते, वो मुइज़ जाफरी साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा और सब मज़ार न हुई कि जी मैं डट के खड़ा हूँ। जब विटनेस की लिस्ट आई अगलों ने, आपने रिजाइन करके आप निकल गए। देखिए बात ये है जो हकीकत, उनका नाम माजरत के साथ, अब उनका ये है कि उनको खड़े रहते तो फिर वो हीरो, जब वो चले गए तो फिर वो खुद ही गए। हम ये नहीं कह सकते कि उनको किसी प्रेशर में गए, अगर गए तो भाई बताएं, आज लिख दें लेटर, नहीं लिखेंगे क्योंकि पेंशन वो सारी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। शौकत सिद्दीकी ने चाहे जो भी उनको मामला था उस वक्त, उन्होंने तकरीर की, उसका 5 साल उनको मुश्किल भी ली, लेकिन कुर्बानी के बाद उनको मिला समर। तो हर चीज़ को कुर्बानी देनी होती है, आप इस तरह तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये जजेस ने तो 6 ने लेटर लिखा है, बड़ा बोल्ड स्टांस लिया है, और इस पे इन जजेस पे हुकूमती लोगों ने कहा कि जी इन्होंने तो बड़ी फेवर कर दी, अब हम इन पे ऑब्जेक्शन करेंगे। देखें जो मैसेज हुकूमत को देना था, मुझे वो लगा है कि वो मैसेज नहीं मिला आज की वोटिंग से, और हुकूमत बहुत में एतमाद है, और चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल का जो एतमाद था, आपने भी 2 सालों में इतना एतमाद, मंसूर अमान बहुत अच्छे आदमी हैं, ज़ाहिर बात है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हुकूमत की उन्होंने करनी है वकालत, तो वो जो है वो उन्होंने अच्छा अपना जो है वो केस किया है, और मेरा ख्याल है कि सारी हुकूमत आज उनको अप्रिशिएट कर रही होगी। बिल्कुल, और उनका केस यकीनन चीफ जस्टिस काजी फैसल को कम से कम समझ भी आ रहा था। और अच्छा, ये एक दिन हेयरिंग कल नहीं हुई, आज रखी गई, ये क्या वजह है? कि मैं, क्योंकि मुझे ये था कि ये स्ट्रेटजी क्या बनती है, स्ट्रेटजी क्या, ये टेक्टिकल मूव है, टैक्टिकल रिट्रीव है, या ये कोई और बात थी? तो आपको क्या लगा है जी? मेरा सवाल है आप लोगों से है कि क्या ये जिलानी साहब के बाद कंपेल हो के सो मोटो लिया, या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या उन जजेस को एक मैसेज देने के लिए इंस्टीट्यूशन रिस्पांस? नहीं, इंस्टीट्यूशन रिस्पांस मेरा ख्याल है जब जिलानी साहब ने दे दिया, बल्कि जिलानी साहब का खत जो है जैसे ही आया सो मोटो हो गया, उसके बाद खत पब्लिक भी हो गया, तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो जिलानी साहब वाला प्रेशर भी था, ओवरऑल भी प्रेशर लिया। अच्छा, 300 जजेस, 300 वकला की मैं यहाँ बात करूँगा, ये जो 300 वकला ने लेटर लिखा है ना, इनमें अक्सरियत वो थी जो 90% जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के रेफरेंस था, उस वक्त भी ये लेटर लिखते थे। ये कतरे पढ़े लिखे बैरिस्टर सारे जो है वकील हैं, तो ये इस किस्म की जो है वो एक्टिविटी रहती है। उनका कहा है 300, उन्होंने कहा इनको ये नहीं पता कि सो मोटो नाम डालने में लाइक, मतलब उन्होंने कहा मेरा नाम भी लिख दें, उनका भी लिख दें, उनका भी लिख दें, ये कौन सा 300 आ गए मुंह उठा के। नहीं, बस ठीक है। अब एक ऑडियंस अपनी माशाल्लाह वो रिड्यूस करके वो अब खालिस ऑडियंस उनकी रह गई। अब वो मेरे ख्याल में अपनी ऑडियंस के लिए ही शायद जो मखसूस रह गई है, जो उनकी मखसूस है। हालांकि मेरा ख्याल है 300 वकीलों को जरूरत नहीं थी। काजी साहब का ये मसला है, कल भी आपने जर्नलिस्ट हरासमेंट का केस चल रहा है, और उसमें आप फेक न्यूज और कहते हैं डॉलर कमा रहे हैं, हालांकि चीफ जस्टिस का ये नहीं है। देखें, इस तरह की जब रिमार्क देंगे आप एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया एंडोर्स कर रहे हैं। बगैर सबूत के कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि डॉलर के लिए सब कुछ किया जा रहा है? ये हेरसे पे मुल्क के चीफ जस्टिस इस किस्म के इल्जाम लगाएंगे माजरत के साथ? नहीं, बात यह है कि वो होगा भी, देखें वो होगा भी सही डॉलरों के जरिए, लेकिन माजी में चीफ जस्टिस साहबान के लिए क्या कुछ हुआ? आपको पता है कि बंदियाल साहब के हवाले से क्या कुछ लिखा गया? उनकी सास का सारा वक्त जिक्र, उनकी सास की ऑडियो पर कमीशन में बैठ के मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैसल आज अपने घर वालों की खबर के ऊपर भी उनको बुरा लगता है। देखें, बात यही है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये रिस्पांस PR ऑफिस से आता, बजाय वो बैठते। देखिए, वो जर्नलिस्ट जो है, अगर एक जर्नलिस्ट को फारिग करवा दी कि जी इदारे ने क्या किया, इदारे से आपने फारिग करा के आपको क्या मिलेगा? इदारा एक बंदा, किसी का कैरियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब चीफ जस्टिस ये बात करता है ना, इदारा भी सहम, आपको पता है जब चीफ जस्टिस कहेगा कि जी इदारे ने क्या एक्शन ली, इदारा टर्मिनेट कर दे, तो फिर क्या होगा? आप किसी जर्नलिस्ट का रिस्क खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं मुनसिफ आला बनके। तो खैर एनीवे, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तो समात आपने देखी होगी, लेकिन चीज़ ये है कि एक चीज़ आपको समझनी होगी, जूं ये कहानी आगे बढ़ रही है, जो इख्तियार और ग्रिप है वो रेत की तरह हथेली से फिसल रही है इस निज़ाम को चलाने वालों के। और
जो बात आरफा नूर साहिबा ने अपने आर्टिकल में गुज़िश्ता में लिखी कि बरतानवी साम्राज्य ने बर सगीर इसलिए नहीं छोड़ा था कि वो उनको ये एहसास हो गया था कि उन्होंने किसी मुल्क पर कब्जा करके बुरा काम किया है, बल्कि इसलिए छोड़ा था कि इस मुल्क पर कब्जा बरकरार रखने की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो निज़ाम चलाने वालों के लिए भी जब इस निज़ाम को चलाने की कीमत बढ़ती जाएगी, जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अल्टीमेटली वो ये निज़ाम अबैंडन करेंगे और ये निज़ाम गिर जाएगा। तो देखें, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।